हेलो बच्चों, तो आपसे वापस से मिलके बहुत खुशी हुई और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैं आप सबको बताता रहता हूं कि जस्ट हम हर चैप्टर के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। देखिए, चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास में है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में क्या होता है, किसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे को ये चीज़ नहीं आएगी तब तक हम इसे नहीं समझ सकते। तो पहली चीज़, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अब डिग्री के बारे में समझते हैं और वन वेरिएबल इक्वेशन के बारे में समझते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी इक्वेशन। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर आपको पता है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसकी, 1 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट की बात करी जाए तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए। देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो होती है 1। इट मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, 1। और दूसरी चीज़ इसमें बोला है वन वेरिएबल, मतलब वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x है तो x, y है तो y, z है तो z, a b c p q r अल्फा बीटा गामा, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट आप उसको अज्यूम कर लीजिए। दूसरा, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री आपके पास कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये दोनों कंडीशन जब आपके पास होंगी तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, अभी आप एक बार इसे नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से पॉज करके कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके, सो अगर हम बात करें इन सभी की, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब कैसे इजी हैं उसके बारे में समझते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + 2 = 5, या फिर है x - 5 = 7। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पहली चीज़ हमें ये पता करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो ये देखिए, इसकी डिग्री कितनी है, 1, बिकॉज एक्सपोनेंट बताया मैंने, एक्सपोनेंट 1 है यहाँ, और अगर 2 3 होता तो वो लिखा हुआ होता, तो डिग्री 1। यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, 0, तो मैक्सिमम आपके पास कितनी हुई है, या हाईएस्ट अपने पास एक्सपोनेंट कितनी हुई, 1। सो ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला है, तो वेरिएबल हमारे पास कितना है, 1। वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी इसी तरह से, यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं, इसकी भी डिग्री 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी हुई, 1। तो ये भी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन, और किस में है, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपके पास में है 2.1, वो आपके पास इसी बेसिस पर है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे पास है, मान लीजिए x - 5 = 7, ठीक है। अभी पहले +5 किया था, अब मैं बोल रहा हूँ x - 5 = 7 इक्वेशन है। मुझे क्या करना है, x के तरफ जो भी चीज़ है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों तरफ ऐड कर दो, ऐड हो रही है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब इफ सब्ट्रैक्टेड देन add it both side,
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इफ एडेड देन सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स, ठीक है। थर्ड, इफ मल्टीप्लाइड देन डिवाइडेड बोथ साइड, ठीक है। और फोर्थ, इफ डिवाइडेड देन मल्टीप्लाई इट बोथ साइड, दैट्स इट। ये आपके रूल्स हैं, या आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इफ सब्ट्रैक्टेड देन एडिड बोथ साइड। जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट हो रखा है 5, अगर ये 5 इसमें सब्ट्रैक्ट हो रखा है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसको ऐड करूंगा। दोनों तरफ ऐड करने का मतलब मैं यहां कर सकता हूं x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसे ऐड कर दूंगा 5 को, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 5। देखिए यहां हम इसकी कंडीशन जो होगी यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां लिख दीजिए ऐड 5 बोथ साइड, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -5 प्लस 5 0 हो गया, तो x बच गया और यहाँ पर बचा 12, तो दैट्स योर आंसर, बिकॉज x यहाँ पर सिंगल है। अगर कोई मल्टीप्लाई होता तो उस टाइम पे हम उसके वैल्यू कैलकुलेट करते। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई वाला पैटर्न भी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ध्यान से देखिएगा इसको बहुत अच्छे से। तो अभी पहले मैं देखता हूँ कांस्टेंट टर्म को पहले मैं अलग कर लेता हूँ, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट टर्म को पहले सेपरेट करना चाहिए, बाद में जो मल्टीप्लाई या डिवाइड है उसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है वो है 1 मेरे को दूसरी साइड लेके जाना है या फिर यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा 1 को दोनों साइड ऐड कर दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे ऐड 1 बोथ साइड्स, ओके। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई है, तो 3x अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, यहाँ लिख दो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, ओके। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, ये बचा x और यहाँ बचा 2, तो x इक्वल्स टू 2, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि आपके पास में ये 4 लॉ अगर आप याद रखते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत इजीली हो जाएगा। आपके पास आज का जो असाइनमेंट है वो आपके पास केवल एक ही है, एक्सरसाइज 2.1, आपको ये कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2.1 को आप अच्छे से कर लीजिए। कोई डाउट आता है, किसी भी तरह की क्वेरी आती है, कमेंट सेक्शन में या फिर आप चैट सेक्शन में आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके अलावा पूछ सकते हैं उसके बारे में, राइट। टिल देन आप ये पूरा अच्छे से देखिए। आपके आज के लिए इतने ही, आपने अच्छे से होप सो इसको पूरा नोट कर लिया होगा, और कोई भी क्वेरी आती है इन क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक और चीज़ है, आपके पास ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक में आपको एक और काम करना है। आपकी ये जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट यूनिट है, देखिए यहाँ दे रखा है सेकंड चैप्टर की फर्स्ट यूनिट, ये बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 10 क्वेश्चंस हैं, अप टू 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये आपके वर्कबुक आपको नोटबुक में जस्ट आपको वर्कबुक में ही सॉल्व करनी है, और जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। ये आपका आज का असाइनमेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आप जल्दी से कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और आपको अपडेट आगे मिलते रहेंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।